कंट्रक्टाइल प्रोटीन के बारे में बताएंगे। कंट्रक्टाइल प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं मेनली इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रोटीन है इसमें जो थिन फिलामेंट की बनी होगी, और एक प्रोटीन है जो थिक मायोफिलामेंट की बनी होगी। जो थिन मायोफिलामेंट वाली प्रोटीन है वो कौन कौन सी है? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, थिन मायोफिलामेंट वाली तीन हो गई, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अगर एक्टिन को देखें तो ये दो फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। ट्रोपोमायोसिन को देखें, ये भी दो फिलामेंट के मिलकर बनी होती है। और ट्रोपोनिन जो होती है ये तीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई थिन मायोफिलामेंट। और थिक मायोफिलामेंट को देखें तो थिक मायोफिलामेंट वाली प्रोटीन कौन सी होती है? मायोसिन। ठीक है, तो थिन मायोफिलामेंट वाली ये हो गई प्रोटीन, और थिक मायोफिलामेंट वाली कौन सी हो गई? मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन होती है ये भी एक पॉलीमर है। ये ढेर सारे मोनोमर यूनिट की बनी होती है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन से क्या बनती है? मायोसिन। ये मोनोमेरिक यूनिट है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं एक्टिन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक्टिन प्रोटीन को। अब देखते हैं एक्टिन प्रोटीन को। एक्टिन प्रोटीन भी जो होता है फिलामेंटस कंट्रक्टाइल प्रोटीन है। कितने फिलामेंट का बना होता है? दो फिलामेंट का बना होता है। कैसे बनता है? सबसे पहले ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। कौन सी? ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, जो इसका मोनोमर होता है। ये मोनोमर यूनिट है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है एक्टिन प्रोटीन है। इस और ये कैसी है? गोलाकार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। ये ढेर सारी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन पॉलीमराइज होंगी। किस आयन की उपस्थिति में? मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। और एक लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन बन रही है। इस लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन को ही हम कहेंगे एक्टिन प्रोटीन। लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन को क्या कहेंगे? एफ एक्टिन प्रोटीन। क्योंकि फिलामेंटस है इसलिए क्या कहेंगे? एफ एक्टिन प्रोटीन। जो एफ एक्टिन प्रोटीन होती है यहीं पे एक्टिव साइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्टिव साइट। ये सब क्या है? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो स्थान होता है जहां पे मायोसिन आकर बाइंड करता है, तो इसे मायोसिन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये आपस में, इसकी दो यूनिट आपस में अटैच होगी। ये दो फिलामेंट हो गए एक्टिन प्रोटीन के। ये क्या हो गए? दो फिलामेंट हो गए किसके? एक्टिन प्रोटीन। और इसमें क्या है? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये सब क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब एक्टिन प्रोटीन जो होता है इसको, इससे मायोसिन ना अटैच हो,
ठीक है, एक्टिन प्रोटीन के एक्टिव साइट से मायोसिन ना अटैच हो, इसको रोकने के लिए एक और प्रोटीन पाई जाती है, उसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ये भी 2 फिलामेंट की बनी होती है। ठीक है, ऐसे इधर भी ये वाली कौन सी प्रोटीन है? ट्रोपोमायोसिन। और इसी ट्रोपोमायोसिन से एक रेगुलर इंटरवल पे एक और प्रोटीन लगती है, उसे कहते हैं ट्रोपोनिन। ये प्रोटीन कौन सी है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 सब यूनिट की बनी होती है। ठीक है, ये है टीपीएम, इसको कहेंगे टीपीसी, और इसको कहेंगे टीपीआई। ठीक है, 3 सब यूनिट की ट्रोपोनिन प्रोटीन बनी होती है। ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या करती है? इस एक्टिव साइट को मास्क करती है। इस एक्टिव साइट को क्या करेगी? मास्क करेगी। क्यों मास्क करती है? क्योंकि इस पे मायोसिन क्या हो? अटैच ना हो। ठीक है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट बाइंडिंग को कौन रोकेगा? ट्रोपोमायोसिन। और इसके एक्टिव साइट को कौन मास्क करता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन। पूछा आता है कौन एक्टिव साइट को मास्क करेगा एक्टिन के, तो कौन करेगा? ट्रोपोनिन प्रोटीन। ठीक है, ये मास्क करेगी। इसकी 3 यूनिट होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपीआई, आई मतलब क्या होता है? इनहिबिशन। आई मतलब क्या होता है? इनहिबिशन। ये क्या करेगी? आई यूनिट ये इनहिबिट करेगी बाइंडिंग को inhibit binding of actin and myosin protein। और टीपीसी क्या होती है? ये वो यूनिट होती है जहां पे कैल्शियम आयन बाइंड करता है। कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। तो टीपीसी क्या है? टीपीसी वो यूनिट है जिससे कैल्शियम आयन आके बाइंड करता है। और अगला आता है टीपीएम, या टीपीएम ये वो यूनिट होती है ट्रोपोनिन की जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है। बाइंडिंग विथ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन के बारे में देखें। एक्टिन को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्टिन प्रोटीन फिलामेंटस प्रोटीन है और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? जी एक्टिन। जी एक्टिन क्यों? ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ये गोलाकार है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। कई जी एक्टिन प्रोटीन पॉलीमराइज होती है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और बनाती हैं फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन को। फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन पे ये एक्टिव साइट पाए जाते हैं जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अब 2 फिलामेंट एक्टिन के आपस में जुड़ गए, ठीक है, और निर्माण कर लिए एक्टिन प्रोटीन का। एक्टिन प्रोटीन बाहर की तरफ से इसके एक और प्रोटीन अटैच होती है, उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है उसको रोकता है। तीसरी प्रोटीन आती है ट्रोपोनिन। ठीक है, तीसरी प्रोटीन कौन सी है? ट्रोपोनिन। उसको यहां लिख देते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन की 3 सब यूनिट होती है, टीपीएम, टीपीसी, टीपीआई। टीपीएम से क्या होता है? इस सब यूनिट से, ये सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन से अटैच होती है, ये सब यूनिट इससे अटैच हुई। टीपीसी क्या है? इस पे कैल्शियम बाइंडिंग होती है। और ठीक है, टीपीसी से क्या होती है? कैल्शियम बाइंडिंग होगी। और टीपीआई प्रोटीन मास्क करता है एक्टिव साइट को, मायोसिन और एक्टिन के जुड़ने, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन ना हो, मायोसिन एक्टिन से आके ना जुड़े। इसको कौन इनहिबिट करेगा? कौन मास्क करता है? टीपीआई। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मायोसिन प्रोटीन के बारे में जानेंगे।
अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन है, उसको आप हमें बताइएगा कि एक्टिन प्रोटीन की मोनोमरिक यूनिट क्या होती है। एक्टिन प्रोटीन की मोनोमरिक यूनिट क्या होती है? अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि एक्टिन साइट को, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन प्रोटीन में, उसको कौन सी यूनिट क्या करते हैं, मास्क करती है। ठीक है, ट्रोपोनिन की कौन सी यूनिट मास्क करती है किसको, ये एक्टिन प्रोटीन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम आयन की बाइंडिंग किस प्रोटीन से होती है, कैल्शियम की बाइंडिंग किस यूनिट से होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।